बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में साइफर मुकदमे की 1 घंटे 20 मिनट की जो आज की कार्रवाई हुई है उसका मुकम्मल अहवाल और इसके साथ साथ इमरान खान का 4 माह के अरसे के बाद 4 माह हो गए तकरीबन उनको कैद हुए, उनको जेल गए। पहला मीडिया इंटरेक्शन हुआ है, 9 मिनट की गुफ्तगू का मुकम्मल मतन आपके साथ सामने रखूंगा और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि 5 अगस्त से पहले वाले इमरान खान की वापसी हुई है, शानदार कमबैक हुआ है। आज जिस वक्त साइफर मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो 6 सहाफ़ियों को उस समाअत में हिस्सा लेने की, उसको रिपोर्ट करने की इजाज़त दी गई और जब वो 6 मुख्तलिफ चैनल्स के रिपोर्टर्स जेल के अंदर गए तो इमरान खान साहब को जिस वक्त उन्होंने देखा तो सबसे पहली चीज जो इन रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की या नोट की वो इमरान खान का मुरैल था। बिल्कुल उसी तरह का हुलिया था, बिल्कुल उसी तरह की उनकी सेहत थी जैसे कि गिरफ्तारी से पहले वो अदालतों में पेश होते थे। उसी तरह हशाश बशाश ट्राउजर शर्ट पहना हुआ था उन्होंने और पाँव में जोगर्स थे, एक हाइनेक थी, हाइनेक के ऊपर जर्सी थी और खान साहब की शेव भी बनी हुई थी और जो उनके बाल हैं वो भी बिल्कुल कह लें कि 4 माह की कैद के दौरान अब बहुत सारे लोगों के जेल की सख्तियों की वजह से बाल सफेद हो जाते हैं या उनका मोरल कम हो जाता है या वो अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। अगर वो अंदर से भी टूट फूट का शिकार ना हो तो कम अज कम उनकी जो फिजिकल सेहत है उससे नजर आ रहा होता है कि ये शख्स जेल की 4 दीवारी में कैद है, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। दूसरी जो सबसे अहम चीज रिपोर्टर्स ने नोट की वो ये कि 9 मई के बाद जब इमरान खान साहब को 9 मई को गिरफ्तार किया गया उससे ठीक चंद रोज के बाद कुछ सियासतदानों ने, वजीरों ने इमरान खान के पेशाब के नमूने मुंह में लेकर गरारे करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उनके पेशाब के नमूनों में नशे के असरात पाए गए हैं और ये भी इल्जाम लगाया था कि इमरान खान शायद दुनिया जहान के सारे नशे खान साहब उम्र के इस हिस्से में करते हैं, लेकिन कहीं से भी नजर नहीं आया। आप देखिए कोई शख्स चर्स का या हेरोइन का या दुनिया का कोई भी नशा करता है, इवन वो स्मोकिंग भी करता है, तो 4 महीने तक उसको अगर उस नशे से दूर रखा जाए तो उसकी हरकत व सकनात में, उसकी सेहत में, उसकी जहनी सेहत में, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये महसूस हो रहा होता है कि शायद उसको नशे की तलब है, शायद कहीं ना कहीं से ये जाहिर हो रहा होता है कि ये शख्स नशे का आदी रहा है, लेकिन 4 माह से इसको नशा नहीं दिया गया। बहरहाल इमरान खान साहब का जो जेल का माहौल था वो बिल्कुल पुरएतमाद थे, बिल्कुल वो हशाश बशाश थे और उसी तरह से उनके इर्द गिर्द उनके वकला का जुगमटा था। जैसे कि गिरफ्तारी से पहले जब वो अदालतों में पेश होते थे तो अदालत की समाअत के दौरान अपने वकला से वो सलाह मशवरा कर रहे होते थे, बिल्कुल इसी तरह वो अपने वकला से सलाह मशवरा कर रहे थे। लेकिन इस समाअत में जो एक कह लें कि मुख्तलिफ चीज़ जो नज़र आई वो डॉक्टर बाबर अवान साहब की आमद थी। डॉक्टर बाबर अवान साहब काफ़ी अरसे से वो मंजर आम से गायब थे और उनकी जेल के अंदर भी इमरान खान साहब से कोई इतनी ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुई थी। लेकिन साइफर केस की समाअत के दौरान डॉक्टर बाबर अवान भी ना सिर्फ ये कि कमरा अदालत में मौजूद थे बल्कि वो भी इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू करते रहे, उनसे सलाह मशवरा करते रहे। और जब मुकदमे की समाअत शुरू हुई और कापियां तकसीम की गई तो इमरान खान साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि किसी भी मुकदमे की फर्द जुर्म के लिए उसका ट्रायल आगे बढ़ाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, जो दस्तावेजात दी जाती हैं, उसमें साथ साथ मुलजिम जो होता है, मुलजिम को, अक्यूज को ये राइट भी दिया जाता है कि वो अपने दिफा में किसी को भी बतौर शहादत या बतौर गवाह बुला सकता है। जरूरी नहीं कि वो अपनी ही फेवर में किसी को बुलाए, वो किसी ऐसे शख्स को भी बुला सकता है जिसके लिए वो समझता है कि इस मुकदमे में या इस जुर्म के अंदर वो बराबर का शरीक था। तो खान साहब ने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो तकसीम किए गए वो देखने के बाद उन्होंने कहा कि
मुझे तो समझ नहीं आ रही कि साइफर का मुकदमा किस बुनियाद के ऊपर बनाया गया, क्योंकि जिस बुनियाद पर जिस साइफर से ये सारा मामला शुरू हुआ, उस साइफर के मतन का यानी कि साइफर का एक मखसूस कंटेंट जिसकी बुनियाद के ऊपर ये एफआईआर दर्ज की गई, उसका कोई भी हिस्सा या साइफर की कोई भी कॉपी हमें नहीं दी गई। और दूसरी चीज, जनरल बाजवा साइफर उनके नाम आया था, साइफर मेरे नाम नहीं आया। ये तो लकीली शाह महमूद कुरैशी के वजारत खारजा के हाथ लग गया। और जनरल बाजवा को मैं बुलाऊंगा और उसके साथ साथ अमरीकी सफारत खाने के जरिए डोनाल्ड लू को भी बुलाऊंगा। उसके बाद ये पता चलेगा कि किसके खिलाफ किसने क्या साजिश की। उसके साथ साथ इमरान खान साहब से ये तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट की समाअत थी। और समाअत के बाद जब इमरान खान साहब से सहाफ़ियों का मुकालमा हुआ, तो उनसे पहला सवाल ये किया गया कि आपके खिलाफ 200 से ज़ायद मुकदमात हैं और इन मुकदमात की जो कह लें कि रफ्तार है या इन मुकदमात की जो नोयत है, उसको देखते हुए ये नजर आता है कि आपको तवील अरसे तक जेल में रहना पड़ सकता है। क्या आप जहनी तौर पर जेल में रहने के लिए तैयार हैं? तो इस पर खान साहब का ये कहना था कि मैं सारी जिंदगी जेल में रह सकता हूं, मैं जेल में मरने के लिए भी तैयार हूं। जाकर आप मेरी कौम को बता दें कि मैं किसी से कोई डील नहीं करूंगा और कोई डील करके मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उनसे जो एक और इंटरेस्टिंग चीज जो नजर आई, सॉरी मैं पहले बताना भूल गया, जो वहां पर मौजूद सहाफियों ने नोट की वो ये थी कि इमरान खान साहब जेल से बाहर पाकिस्तान की सियासत में होने वाली एक एक डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल अवेयर थे। ना सिर्फ अवेयर थे, बल्कि उनकी गुफ्तगू से ये लग रहा था कि वो बाहर होने वाली जितनी भी सियासी डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक जेल में बैठकर अपनी हिकमत अमली तय करते हैं, सोच विचार करते हैं। और जेल में बैठकर वो ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत चला रहे हैं, बल्कि वो अपनी जमात को भी जेल में बैठकर चला रहे हैं। और खान साहब ने खास तौर पर इंतखाबात के अल्तवा के हवाले से कहा कि इस वक्त बातें चल रही हैं कि इंतखाबात एक मरतबा फिर मुलतवी कर दिए जाएंगे। मैं ये दावा करता हूं कि अगर इलेक्शन हुए तो पीटीआई ही इलेक्शन जीतेगी। और उन्होंने 1970 के इंतखाबात की मिसाल दी। मशरकी पाकिस्तान में तमाम तर रियासती जबर, तमाम तर ताकत, धौंस, धांधली, हर तरह के हथकंडों के बावजूद क्लीन स्वीप किया शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने। और उन्होंने ये कहा कि ये जो नताइज हैं, मुमकिन नताइज से डर कर हो सकता है कि ये लोग इलेक्शन से ही भाग जाएं। उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब से सवाल किया गया कि पार्टी का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब को लगाया, आप वाइस चेयरमैन थे पार्टी के, आपको नहीं लगता कि बैरिस्टर गौहर खान साहब की जगह पार्टी चेयरमैन आपको होना चाहिए था? तो शाह महमूद कुरैशी का जवाब यह था कि मैं किसी भी ओहदे का तलबगार नहीं हूं और मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, इमरान खान के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। और किसी तरह के ओहदे का लालच मेरे दिल में नहीं है। और इस वक्त वैसे भी जो हालात हैं, इमरान खान हो या कोई भी हो, वो तमाम तर पार्टी ओहदों से बालातर हो चुके हैं। और उन्होंने इस सिलसिले में महात्मा गांधी की भी मिसाल दी। और उस दौरान बुशरा बीबी जो थी, बुशरा बीबी करीबन समाअत के दौरान 20 मिनट तक इमरान खान साहब के साथ बैठी रही और इमरान खान साहब से वो गुफ्तगू करती रही। और 20 मिनट के बाद जब उनकी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई तो उन्होंने अलीमा खान को इशारा किया। खुद वो इमरान खान साहब के साथ बैठी नहीं, वहां से उठी, खुद वो पीछे जाकर खड़ी हो गई और अलीमा खान को उन्होंने इशारा किया कि आप मेरी जगह आकर बैठ जाएं। तो अलीमा खान बुशरा बीबी की जगह पर आकर वो बैठ गई। और उसके बाद उज़मा खान भी वहां पर थी। उज़मा खान वो अलीमा खान के पीछे आकर खड़ी हो गई। खावर मानेका से मुतल्लक जब सवाल किया गया और खावर मानेका के इंटरव्यू से मुतल्लक जब खान साहब से पूछा गया तो वो इसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो गए, थोड़ा सा अग्रेसिव हो गए। और उनका यह कहना था कि दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि आप जोर जबरदस्ती किसी को लाकर बिठा दें और इस तरह का इंटरव्यू करवाएं, इस तरह किसी की निजी और फैमिली लाइफ के ऊपर कीचड़ उछालें। मैं कसम उठाने को तैयार हूं, बल्कि मैं कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूं कि मैंने निकाह से पहले
कभी भी बुशरा बीबी को एक मर्तबा भी नहीं देखा। ये मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है। ये लोग समझते हैं कि शायद इस तरह के हथकंडों से, इस तरह की चीज़ों से मैं दबाव में आ जाऊंगा, तो ये उनकी भूल है। 9 मई के हवाले से उनसे सवाल किया गया तो उनका इमरान खान साहब का जवाब था कि 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था और इसका मकसद था नून लीग को इक़्तिदार में लाना, हमें जेलों में डालना, और बिल्कुल वही हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद की उन्होंने मिसाल दी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह वो लोगों को रोक रही हैं, मुजाहिरीन को रोक रही हैं, उनको तोड़ फोड़ से मना कर रही हैं। अगर हमारा ये पार्टी सतह का कोई फैसला होता तो डॉक्टर यास्मीन राशिद अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को तोड़ फोड़ से क्यों रोकती? उनको तो चाहिए था कि वो उनको लीड करती। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का ये भी कहना था 9 मई के हवाले से कि जब भी इसकी साफ और शफाफ तहकीकात होंगी, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। जेल में मुलाकातों से मुतल्लक ये सवाल किया गया कि इस तरह की खबरें, इस तरह की क्या सराहियाँ चल रही हैं कि आपसे शायद यूरोपीय यूनियन के किसी वफ्द ने या IMF के किसी वफ्द ने मुलाकात की है या कोई खुफिया मुलाकात हुई है। तो इस पर खान साहब का जवाब था कि कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही कोई मुलाकात के लिए आया और ना ही हमें कोई ज़रूरत है किसी से मुलाकात करने की। उनकी गुफ्तगू और उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं से भी इस तरह का कोई तासुर नहीं मिला कि शायद उनको किसी तरह का कोई रिग्रेट हो, शायद वो जेल में बैठकर कोई इस तरह की सोच उनके दिमाग में आई हो कि मुझसे भी कोई गलतियां हुई हैं या मैं अपनी गलतियों की वजह से बतौर पार्टी चेयरमैन कुछ ऐसी मिस्टेक्स, कुछ ऐसे सियासी ब्लंडर्स हुए जिनकी वजह से मैं और वाइस चेयरमैन कैद में हैं और पार्टी को इतनी मुश्किलात का, इतनी सोबतों का सामना करना पड़ा है। उनकी ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज थी वो 5 अगस्त यानी कि गिरफ्तारी से पहले जो उनका एक लहजा था, जो उनकी टोन थी बड़ी अग्रेसिव, बिल्कुल उसी तरह की अग्रेसिव टोन थी, बिल्कुल इसी तरह का अग्रेसिव लहजा था, कोई रिग्रेट नहीं था। और उनकी गुफ्तगू से कहीं से भी ये अंदाजा नहीं हुआ कि वो बातचीत के लिए, डायलॉग के लिए किसी का मिन्नत तरला करना चाहते हैं या किसी से कोई रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं। ये करीबन 9 मिनट की गुफ्तगू और 9 मिनट की गुफ्तगू में 1 घंटा 20 मिनट की जेल समाअत थी तकरीबन। ये 1.5 घंटे का पूरा अमल, पूरा प्रोसेस, और इसमें जो इंटरनेशनल मीडिया के जो जर्नलिस्ट थे उनको जेल में जाने की, इस अदालती कार्रवाई को देखने की, रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई। और जिस वक्त उन्होंने जो फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया था जेल हुकाम की जानिब से, उनसे दरख्वास्त की, तो उनका जवाब ये था कि बहुत ऊपर से आर्डर आया है, जिन लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है उनके लिए भी ऊपर से हुक्म आया। ऊपर से किसने हुक्म दिया है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि ऊपर से किसका हुक्म हो सकता है। बहरहाल खान साहब का जो ओवरऑल उनका लबो लहजा था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो एतमाद था, उनकी जो सेहत थी, उनकी जो ज़हनी सेहत थी, वो बिल्कुल हशाश बशाश कहीं से भी नहीं लग रहा। वो कहते हैं ना, डट कर खड़ा है कप्तान। तो वाकई ही 9 मिनट की गुफ्तगू में ये साबित हुआ कि कप्तान अभी भी डट कर खड़ा है। चाहे कप्तान को आप फांसी लगा दें, चाहे कप्तान को आप सजाए मौत दे दें, चाहे कप्तान को सारी जिंदगी के लिए जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दें, कप्तान किसी तरह का मिन्नत तरला या किसी तरह की कमजोरी नहीं दिखाएगा। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।